नमस्कार, मैं आचार्य वीना चड्ढा। मेरा आप सबको प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल, नमस्ते। मेरे गुरुजनों को शत शत प्रणाम। आजकल हम कर्मा थ्योरी की बात कर रहे हैं। अभी तक आप मेरे कर्मा थ्योरी पर 6 वीडियो पहले देख चुके हैं। अगर नहीं देखे हैं तो उनको एक बार ध्यान से देख लीजिए। हम सुबह से शाम तक ना जाने कितने लोगों से मिलते हैं। कुछ लोगों से कुछ घंटों के लिए, कुछ के दिनों के लिए, किन्हीं के साथ महीनों, किन्हीं के साथ सालों और किन्हीं के साथ जन्म भर तक हम मिलते हैं। किसी को बहुत कुछ देते हैं, किसी से बहुत कुछ लेते हैं। कभी वो देना हम खुशी से करते हैं, कभी ज़बरदस्ती हमसे कोई ले लेता है। जैसे चोरी हो जाती है, हमारे साथ कोई फ्रॉड हो जाता है, हमें पुलिस केस में फंस जाते हैं या वकीलों को देना पड़ता है। ये लाइफ सिर्फ गिव एंड टेक है, सिर्फ देना और लेना है। ऐसा नहीं है कि हम यूं ही चलते चलते किसी से मिल गए। पूरी सृष्टि में जो सुपर पावर है, उसने जो ब्रह्मांड बनाया है, जो सृष्टि बनाई है, वो सब कुछ लॉजिकल है, साइंटिफिक है। किसी से भी हमारा मिलना अकारण नहीं है। हम उन्हीं लोगों से मिलते हैं जिनसे हमने कुछ देना या लेना होता है। जैसे रेल की गाड़ी में कुछ टाइम के लिए मिले और उसके बाद स्टेशन आया और कोई व्यक्ति उसमें से उतरकर चला गया, दूसरा व्यक्ति आ गया। उसी तरह से जिंदगी में जब भी हम किसी से मिलते हैं, उन सब के पीछे एक ही थ्योरी काम करती है, देना और लेना। कोई हमें देता है, कोई हमसे लेता है। ये गिव एंड टेक, ये लेना देना, यही लाइफ है। और इसी को कर्जा बोलते हैं। कर्जा मतलब जिसको आप ऋण बोलते हैं, लोन बोलते हैं। हम सब एक दूसरे से इसी ऋण के कारण, इसी कर्जे के कारण बंधे हुए हैं। हमारी जो बॉन्डिंग है, इसको ही ऋणानुबंधन कहते हैं। ऋण और बंधन, ऋणों का बंधन। किसी से पुराने जन्म का ऋण हमने चुकाना है और किसी को हमने देना है। यही ऋणानुबंधन, इसी के कारण हम किसी के साथ हमारा रिश्ता माता पिता, संतान का, पति पत्नी का, पड़ोसी का, भाई बहन का, बॉस और एम्प्लॉय का, गुरु और चेले का, टीचर और स्टूडेंट का, हमारे सारे रिश्ते, इवन हमारे घर में काम करने वाले हमारी बाई, हमारे नौकर, गाड़ी साफ करने वाला हमारा ड्राइवर, सबके साथ एक ना एक रिश्ता है। और वो रिश्ता ऋण का है, ऋण चुकाने और उतारने का है। इसी को ऋणानुबंधन कहते हैं। माता पिता और संतान का और पति पत्नी का जो ऋणानुबंधन है, उसके बारे में तो मैं किसी और दिन बात करूंगी, क्योंकि वो अपने आप में बहुत विस्तार में है और स्पेशल है। आज मैं जनरल ऋणानुबंधन की बात कर रही हूँ। अब आप ये देखें, मैंने आपको 1 लाख रुपए दिया है, आपने मुझसे 1 लाख रुपया उधार लिया है, और जब तक आप मुझे वो 1 लाख नहीं दे देते, मैं कुछ समय तक तो इंतज़ार करती रहूँगी कि आपने कहा था मैं 1 महीने के बाद दे दूँगा। 1 महीने तक मैंने इंतज़ार किया, फिर मैं आपको फ़ोन करके आपका हालचाल पूछती हूँ, प्यार से आपसे लेना चाह रही हूँ, फिर भी नहीं आप देते तो मैं तकाजा करती हूँ, थोड़ा गुस्से से बोलती हूँ और मैं आपको बार बार रिमाइंडर देती हूँ। और जब तक आप मुझे वो 1 लाख रुपया नहीं दे देते, आपके साथ मेरा एक रिश्ता रहेगा, डेटर और क्रेडिटर का, जब तक आप मुझे वो नहीं दे देंगे। और क्या होता है, आप बैंक से लोन लेते हैं, आपने बैंक से लोन लिया, आपको बहुत चिंता होती है कि उसकी ईएमआई ठीक टाइम से जानी चाहिए। आप अपनी सैलरी में से अपने ईएमआई का पैसा खाते में रखते हैं,
और आपको ये ध्यान रहता है कि ईएमआई का पैसा खर्च नहीं होना चाहिए, ताकि आपका जो ऋण है वो आराम से चले, आपका लोन आराम से चले। और जब आपका लोन ठीक से चलता है तो ब्रांच मैनेजर की निगाह में आप एक अच्छे बोरोवर बन जाते हैं और वो आपको दोबारा से और ऋण देना चाहता है कि ये एक अच्छा बोरोवर है, इसको मैं और ऋण दे सकता हूँ, क्योंकि आप उसको ऋण भी टाइम से दे रहे हैं, इंस्टॉलमेंट, और साथ में इंटरेस्ट भी दे रहे हैं, ब्याज भी दे रहे हैं, तो वो भी आपसे प्रसन्न रहता है। और आपने देखा है ना, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर बैंक के सेमिनार्स में ऐसे बोरोवर की तारीफ की जाती है और उनको स्टेज पर भी उनका स्वागत किया जाता है। अब पूरी दुनिया, हमारी पूरी इकोनॉमी, हमारी पूरी इंडस्ट्री इसी लोन पे टिकी है ना, इसी ऋण पे टिकी है ना, यानी ऋण बहुत महत्वपूर्ण हो गया। अब आप दूसरी स्टेज सोचिए, आप इंस्टॉलमेंट नहीं देते, आपको बैंक बार बार तकाजा करता है, फिर भी नहीं आप दे पाते, आपका लोन खराब हो जाता है, आपको वो डिफॉल्टर की लिस्ट में कर देता है, आपका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो गया, आपका सिविल खराब हो जाता है, और उसके बाद आपको विलफुल डिफॉल्टर में डाल देता है और आरबीआई के पोर्टल पे आपका नाम आ जाता है। तो उससे क्या होता है, अब जिंदगी में दोबारा कहीं आप ऋण नहीं ले पाते, कोई फैसिलिटी आप नहीं ले पाते और आपका नाम खराब हो जाता है और आपको हर तरह की फैसिलिटी से आपको डिप्राइव कर दिया जाता है। अब बैंक की बैलेंस शीट में एक तरफ डेटर होता है, एक तरफ क्रेडिटर होता है। अब डेटर की एंट्री बैलेंस शीट में डेटर से ही नलिफाई होगी। मैंने आपको 100 रुपये दिया और दूसरे से मुझे 100 रुपये लेना है, तो ये दोनों एंट्री आपस में तो नहीं कटेंगी, डेटर की डेटर से, क्रेडिटर की क्रेडिटर से, यानी जिसको ऋण दिया है उससे ही लेना है और जिसने हमें दिया है उसको हमने देना है। यही ऋणानुबंधन है, यही लाइफ में चलता है। जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमको यही सोचना चाहिए कि हमने पिछले जन्म में इनसे कुछ ऋण लिया हुआ है। जिस दिन आप ये बात समझ जाएंगे ना कि लाइफ में गिव एंड टेक वही है कि हमने पिछले जन्मों में, कई कई जन्मों में किसी से कुछ कुछ लिया है और किसी को कुछ कुछ देना है और हम सब एक दूसरे से उसी रूप में मिल रहे हैं, तो समझिएगा आपकी ज़िंदगी की सारी लड़ाई, सारे दुख दर्द बिल्कुल दूर हो जाएंगे। फिर हमको लगेगा कि जो भी कुछ हो रहा है वो हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अगर हम दे रहे हैं तो हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे। इसलिए हमें अगर किसी को देना हो, इज्जत के साथ, प्यार से हमको देना है, क्योंकि हम ऋण चुका रहे हैं और ये ऋण ही चुकाना है। अब आपने देखा होगा, अब एक शादी होने के बाद पति पत्नी के बीच में सबसे बड़ा झगड़ा किस बात पर होता है? पत्नी को सिर्फ इस बात का बुरा लगता है कि जो उसका पति है वो अपने भाई बहनों के लिए कुछ कर रहा है, उनको फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है, उनकी सहायता कर रहा है। ऐसा ही होता है ना, अगर पत्नी अपने भाई बहनों के लिए कर रही है तब तो वो कभी झगड़ा नहीं करती, लेकिन अगर पति करता है तो वो झगड़ा करती है। उसको ये समझना चाहिए कि मेरा पति अगर कुछ कर रहा है, जिसको वो बहुत प्यार करती है अपने पति को, उसी पति के ऊपर उसके भाई बहन ने ऋण किया हुआ है, उसके लिए बहुत कुछ किया हुआ है, और अगर आज मौका आया है उस ऋण को चुकाने का तो वो ऋण चुका देना चाहिए। और ऋण हमको हंसते हुए चुकाना चाहिए। और अगर हम ऋण नहीं चुकाएंगे तो इसका मतलब जैसे बैंक आपको दोबारा से कुछ नहीं देता, उसी तरह से वो समझिए हमारे रिश्ते खराब हो जाते हैं, हमारे रिश्ते वहीं टूट जाते हैं। और हमारे रिश्तों की जो बैकबोन है ये गिव एंड टेक है, यही ऋण है, यही ऋणानुबंधन है। और उसी तरह से हमने जिसके लिए भी कुछ करना है, मन से करना है, खुशी से करना है। और अगर कोई हमसे कर रहा है तो हमको उसकी रिस्पेक्ट करनी है,
हम ये ना सोचें कि ये हमसे इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने हमको ऋण चुकाना था। ऋण चुकाना था वो वाली बात तो ठीक है, लेकिन हमको उसके लिए ग्रेटिट्यूड भी देना है। और जब ये बातें हो जाएंगी तो समझिए हमारी ज़िंदगी के सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। अब आप सोचेंगे हमें कैसे पता चलेगा कि हमारी लाइफ में हमने किस किस का ऋण देना है, किस किस का चुकाना है। हमको कैसे पता चलेगा कि सामने वाला ऋणी है या हम ऋणी हैं? ऐसा क्वेश्चन आपके मन में आ सकता है। तो इसका बहुत सीधा सा जवाब है, जिसने भी ऋण देना है वो किसी ना किसी तरह अपने आप आपकी लाइफ में खुद ही चलकर आ जाएगा। ये जो सुपर पावर है ये उसका रोल है। अपने आप वो व्यक्ति आपके सामने आ जाएगा जिसके लिए आपने कुछ करना है, जिसने आपके लिए कुछ किया था। आपकी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाएगी। इसलिए हमको अपनी लाइफ में ये कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी को दें। हम ऐसे ना किसी के आगे करें, हमारी कोशिश देने की रहनी चाहिए। और किसी से भी कोई भी चीज़ फ्री में नहीं लेना चाहिए। इवन कंसल्टेंसी भी फ्री में नहीं लेनी चाहिए। मैं ठीक बात कह रही हूँ। एस्ट्रोलॉजी भी में भी आपको कुछ भी आप सलाह लेने चाहते हैं वो भी बिना पैसे के नहीं लेनी चाहिए। जैसे अगर हम दवा बिना पैसे की लेते हैं तो हम ठीक नहीं होते। इसीलिए शायद गुरु दक्षिणा का भी कंसेप्ट आया था कि अगर हम किसी को दें, अगर कोई हमें शिक्षा दे रहा है, हमारा गुरु है, तो हमको उसके बदले में कुछ देना है। अगर इस गिव एंड टेक को रिस्पेक्ट से करेंगे, ग्रेसफुली करेंगे, बिना मन में दुख के करेंगे, तो आपकी ज़िंदगी स्वर्गनुमा बन जाएगी। लेकिन जब आप ये नहीं देंगे तो या तो आपकी चोरी हो जाएगी, आपके साथ कुछ गड़बड़ हो जाएगी, कोई फ्रॉड हो जाएगा। आजकल साइबर फ्रॉड तो बहुत चल रहे हैं ना। यानी जिसने आपसे पैसा लेना है वो अगर सीधे हाथ से आप नहीं करोगे तो वो टेढ़े हाथ से तो ले ही लेगा। तो इसीलिए आपकी लाइफ में जो भी आता है उसको अच्छे से दें। लेने की इच्छा ना रखें, लेकिन दें। और दें भी तो ये मत सोचें कि मैं कर रहा हूँ, मैं वाली फीलिंग नहीं आए। यही ऋणानुबंधन है। इसी अनुबंधन के कारण हम सब मिले हैं। जिसका जिसके साथ होगा उसी का रिश्ता बनेगा, जिसका नहीं होगा वो आपके लिए स्ट्रेंजर होगा। जैसे सड़क पे हज़ारों लोग चल रहे हैं और हमारा उनसे कोई संबंध नहीं। हमारा संबंध उसी से बनेगा जिसके साथ हमने ऋण देना या लेना है। यही कर्मा थ्योरी है। इसके बाद जो स्पेशल ऋणानुबंधन है पति पत्नी का और संतान का, वो मेरे अगले वीडियो में होगा। आप तब तक इंतज़ार करें। मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। धन्यवाद।